प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लेकर आया हूं। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के एनसीईआरटी जॉन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? उसकी मदद करने के लिए वह क्या करती है? क्या वह सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या कथावाचक ट्रिकी की मालकिन के जैसा धनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज ही टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को अपना स्थायी मेहमान बनाने के लिए प्रयत्न क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के स्वास्थ्य लाभ को शल्य चिकित्सा की जीत क्यों कहती हैं? एनसीईआरटी जॉन पर आधारित इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस प्रकार हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी? आंसर है, मिसेस पंफ्रे इज वरीड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर बहुत अधिक परेशान और चिंतित थी, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ही इवन इज नॉट रेडी टू ईट हिज फेवरेट डिशेस। वह अपनी मन पसंदीदा भोजन या डिश को भी नहीं ले रहा था। ट्रिकी हैज bouts of vomiting and spends all his time lying on the rug and panting. वह पूरा समय उल्टी करने में और हांफने में लगा देता था। ट्रिकी डज नॉट इवन वांट टू डू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग। और ट्रिकी बाहर टहलने भी नहीं जाना चाहता था और कोई भी कार्य करना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? उसकी सहायता के लिए उसने क्या किया? क्या यह बिल्कुल सही था? आंसर है, शी कॉल्स द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। उसने ट्रिकी की सहायता करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। यस, हाँ, हर डिसीजन इज वाइज। उसका निर्णय बुद्धिमानी से भरा हुआ था। द डॉक्टर सजेस्ट दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। डॉक्टर ने ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। शी गेट्स अपसेट एंड वेल्स बट लेट्स द डॉग गो विद द डॉक्टर। वह बहुत अधिक परेशान हो गई, परंतु उसने शीघ्र ही डॉक्टर के साथ उस कुत्ते को भेज दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मैं शब्द किसके लिए संदर्भित किया गया है? आंसर है, इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट। इस कहानी में आई यानी मैं शब्द एक
पशुओं के सर्जन या शल्य चिकित्सक मिस्टर हैरियट के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर हैज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या यहाँ पर कथावाचक ट्रिकी की मालकिन की तरह धनवान है? आंसर इसका नो, नहीं। द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसिस पंफ्रे। नहीं, यहाँ पर जो कथावाचक हैं वो ट्रिकी की मालकिन मिसिस पंफ्रे की तरह धनवान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है? आंसर है, जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। जेम्स हैरियट जो है वो ट्रिकी के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार एक अत्यधिक वजन वाला और आलसी कुत्ता होता है, जिसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, जेम्स हैरियट ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उस ट्रिकी के साथ करते हैं। विच ट्रिकीज, जो ट्रिकी था, ही कट्स डाउन हिज फूड intake and keeps him under strict observation for the initial days at hospital। वह कुछ समय के लिए उसके भोजन को कम कर देते हैं और उसको एक कठोर निरीक्षण के लिए अपने अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज ही टेम्प्ड टू कीप ट्रिकीज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। इसका आंसर है, द नरेटर वाज टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसिस पंफ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड 2 dozen eggs at a time to build ट्रिकीज स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो कथावाचक है या नरेटर है वह ट्रिकी को अपना परमानेंट स्थायी गेस्ट यानी मेहमान बनाना चाहता है। बिकॉज माने क्योंकि मिसिस पंफ्रे ने उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, ट्रिकी को शक्तिशाली बनाने के लिए एक समय में 2 दर्जन अंडे उसको दिए। लेटर शी स्टार्टेड सेंडिंग बोटल्स ऑफ वाइन टू हेल्प एनरिचिंग ट्रिकीज ब्लड। और उसके बाद उन्होंने ट्रिकी को कुछ शराब की बोतलें भी देनी स्टार्ट कर दी जिससे कि उसके ब्लड में बहुत अधिक ऊर्जा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इसका आंसर है, मिसेस पंफ्रे थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि कुत्ते का फिर से ठीक होना यह शल्य चिकित्सा की जीत मानी जाती है। बिकॉज इन 2 weeks ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली। केवल 2 सप्ताहों में ही ट्रिकी नामक कुत्ता जो था वह पूरी तरह से ठीक हो गया एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल्स। और वह एक मजबूत मांसपेशी वाला जानवर के रूप में बदल गया। सी डिक्लेयर्ड ट्रिकीज रिकवरी एज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी की रिकवरी को शल्य चिकित्सा की जीत के रूप में वर्णन किया टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर। और उसने अपनी प्रसन्नता जाहिर की और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोस अवश्य देखिए। थैंक यू वेरी मच।